नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। दिल्ली नगर निगम चुनाव में लगातार चौथी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कूड़े, साफ सफाई और शिक्षा की बदलती तस्वीर के नए विजन के साथ एमसीडी में भी आने के लिए दिल्ली के लोगों से जोरदार अपील की है। लेकिन यह राह किसी भी दल के लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार एमसीडी में मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कड़े प्रतिद्वंदी के बीच में हो रही है। वहीं इस चुनावी दंगल में 10 मेयर, हाउस के 4 विपक्ष नेता सहित कई मुख्य सचिव जैसे बड़े नेताओं की सियासी परीक्षा होगी। उत्तरी दिल्ली के केशवपुरम वार्ड से बीजेपी के बड़े नेता योगेश वर्मा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के विकास गोयल से है। इससे पहले योगेश वर्मा 2017 निकाय चुनाव में केशवपुरम वार्ड से काउंसलर चुने गए थे, जबकि विकास गोयल बाजीपुर वार्ड से निकाय चुनाव जीते थे। सदनों की जिम्मेदारी संभाल चुके दोनों नेता जीत को लेकर आश्वस्त हैं। एक तरफ बीजेपी नेता अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों के आधार पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कूड़े के मुद्दे पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन होने का वादा लोगों से कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर वार्ड से भी बेहद कड़े मुकाबले का अनुमान है। यहाँ बीजेपी की तरफ से रवि नेगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप भंडारी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी के रवि नेगी ने विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कड़ी चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया के 70,163 वोट के मुकाबले 66,956 वोट हासिल किए थे। दूसरी तरफ कुलदीप भंडारी मुकाबले में हैं, जिन्होंने बीते फरवरी में ही कांग्रेस का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा। जातिगत और महिला उम्मीदवारी के साथ इस बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवारी के आधार पर भी एमसीडी चुनाव समीकरण को बदलने का दावा किया जा रहा है। सुल्तानपुरी ए वार्ड नंबर 43 से आम आदमी पार्टी ने बॉबी किन्नर को मैदान में उतारकर सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रूपरेखा दिल्ली की जनता के सामने रखी। बॉबी किन्नर ने भी अपने 15 सालों के समाज सेवा के आधार पर जीत का दावा किया है। इससे पहले 2017 एमसीडी चुनाव में भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से वह उम्मीदवार रहीं। सर्वे में भले कांग्रेस पार्टी अभी तक पिछड़ रही हो, लेकिन युवा और महिला उम्मीदवारों के भरोसे कांग्रेस पार्टी एमसीडी चुनाव में अपने नया पार लगाने का दावा ठोक रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2022 एमसीडी चुनाव में 21 साल पूजा यादव को दिल्ली के एंड्रूजगंज से मैदान में उतारा है। 21 साल की पूजा एनजीओ में काम करती हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाती है, साथ ही महिलाओं को शिक्षित करने और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों में भी भागीदार रहती हैं। अब देखना होगा कि एमसीडी चुनाव के नतीजे किस ओर अपना रुख बदलते हैं। आप देखते रहिए महाखबर। धन्यवाद।